जी हां दोस्तों, भयंकर खुलासे से पूरा देश स्तब्ध। इतिहास की सबसे बड़ी चुनावी चोरी। 71 सीटों पर क्या अब होगा दोबारा से चुनाव? सबूत आ गए सामने। क्या बदले जाएंगे पीएम? क्यों उठ रही है ऐसी मांग? बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर राहुल गांधी ने जो बड़ा खुलासा किया उसमें कौन सी बात फिर से निकलकर सामने आ गई जिसके बुनियाद पर यह कहा जा रहा है कि लोकसभा की 71 सीटों पर दोबारा से चुनाव कराया जाएगा? आखिर यह क्यों कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग के खिलाफ में कार्रवाई तो होगी ही, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अब ये बड़ा एक्शन लेने जा रहा है? तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 75 वर्ष पूरा होने से पहले ही अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ेगी? आखिर भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल नीतीश, नायडू, जैन सरी के दूसरे दल, क्या वो भी इस चुनावी चोरी पर खुलासे के बाद में हैरान हैं और वो भी इंडिया गठबंधन के साथ पर्दे के पीछे से उनकी बात चल रही है? आखिर किसने उठाई प्रधानमंत्री मोदी के कुर्सी से उनको हटाने की मांग, बदलने की मांग? एनडीए से। दोस्तों, विस्तार से आपको सब कुछ बताएंगे, अंत तक इसे जरूर देखें क्योंकि यह खबर वाकई एटम बम की तरह है जैसा कि राहुल ने दावा किया था। दोस्तों, वाकई राहुल ने वही कर दिया जिसका उन्होंने दावा किया था। उनके पास एटम बम है। 7 अगस्त को वो फोड़ दिया उन्होंने। राहुल ने पोल पट्टी खोलते हुए, तथ्य रखते हुए कहा कि जब तक चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं होता, ईवीएम या मैनुअली चुनाव कराने से कुछ नहीं होगा। दोस्तों, राहुल ने कैसे कैसे क्या कुछ खुलासा किया है, इस वीडियो के अंत में मैं आपको जो खुलासा करूंगा। तब तक आप प्लीज बने रहें। उससे पहले छोटी छोटी 2-3 चीजें मैं आपको जल्दी से दिखा देता हूं। अगर चुनाव आयोग निष्पक्ष काम करे और चुनाव मैनुअली हो तभी कुछ हो सकता है। राहुल ने यह साफ कर दिया। इसका मतलब यह है बड़े स्तर पर धांधली का खुलासा। लेकिन यहां तो राहुल कहते हैं कि अंपायर चुनाव आयोग एक दूसरे की टीम बने हुए, इसलिए आप कुछ भी कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। All lies. Total lies. These guys don't exist. Okay? Next. मगर दोस्तों, चुनाव आयोग के डेटा में ही 1 लाख फेक वोटर्स मिले हैं। 1 लाख फेक वोटर्स चुनाव आयोग के डेटा में। कैसे? राहुल ने बताया कि चुनाव आयोग कहता है कि हम निष्पक्ष चुनाव करवा रहे हैं, लेकिन उनके ही डेटा में एक विधानसभा क्षेत्र में 1 लाख फर्जी वोटर हैं। हिंदुस्तान की जनता से कहना चाहता हूं, वो कहते हैं कि आपका भविष्य है, आपकी आंखों के सामने पूरा सिस्टम चोरी किया जा रहा है। जब तक एक बात आपको क्लियरली समझनी होगी, जब तक इलेक्शन कमीशन कॉम्प्रोमाइज्ड है, जब तक वोटर लिस्ट कॉम्प्रोमाइज्ड है, तब तक ना ईवीएम से कुछ होगा ना मैन्युअली होगा। इलेक्शन कमीशन अगर नॉन कॉम्प्रोमाइज्ड है और मैन्युअली किया जाए, हो सकता है, बट यहां तो अंपायर ही मतलब दूसरी टीम का है। तो आप वोटर लिस्ट लगाइए, आप मैन्युअली कीजिए, ईवीएम कीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं आपको दिखाया 1 लाख फेक वोटर एक असेंबली में। एक ही पते पर 10,000 वोटर जोड़े गए। 10,000 वोटर एक ही पते पर। हमने ऐसा देखा था, ऐसा सुना था कई सारी जगहों पर, दिल्ली से लेकर के अलग अलग जगहों पर। एक ही मकान में 100 वोटर, 200 वोटर, 300 वोटर, मगर एक ही पते पर 10,000 वोटर। राहुल ने जिस तरीके से उनकी टीम ने 6 महीनों की लगातार कोशिश करके, मेहनत करके जो मोटा रजिस्टर दिखाया आपको, आपने तस्वीरों में देखा राहुल ने कितने मोटे पन्नों का, जिस तरीके से एक डिक्शनरी की तरीके से उन्होंने सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सामने किया। एक एक वोटर पते का राहुल ने खुलासा कर दिया, क्योंकि उनकी टीम ने एक एक वोटर के यहां जाकर के पता लगाया। आपको बताते हैं, मगर उससे पहले ये देखिए कि कैसे चुनाव आयोग ने नाम, पता और पिता के नाम को यूं ही खानापूर्ति करते हुए लिख दिया था। ये लोकसभा चुनाव की बात कर रहा हूं, बिहार विधानसभा के लिए एसआईआर की बात नहीं कर रहा हूं, लोकसभा चुनाव। यानी कि लोकसभा चुनाव में बड़े स्तर की धांधली हुई थी, तब जाकर के भारतीय जनता पार्टी को 240 सीटें मिली थी। खानापूर्ति करते हुए कैसे? दोस्तों, एक नाम आप देखिए, अभी दिखाएंगे राहुल कैसे उस स्लाइड के जरिए आपको दर्शा रहे। एक एग्जाम्पल देखिए, नाम है सनिथा देवी, पिता का नाम है, पिता के नाम आप देखिए, आप समझिए किस भाषा में लिखा है। ILSD HFUG, IL
SDHFUG, ये पिता के नाम की जगह लिखा हुआ है। वो कहते हैं कि उधर तो बिहार में पिता के नाम में इलेक्शन कमीशन ही लिखा गया है। राहुल कहते हैं कि इस बार बेहतर होता पिता के नाम में महामानव लिख देते, तो शायद वो भी हो जाता। ये उस सीट का है बेंगलुरु के, जहां पर कड़ी मेहनत करके एक एक चीजों को फैक्ट के जरिए सामने लाने की कोशिश की गई। दिस इज ईसी डेटा, नॉट आवर डेटा, दिस इज ईसी डेटा। एंड ईसी कह रहा है कि हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा रहे हैं, और उनके डेटा में एक असेंबली में 1 लाख फेक वोटर्स हैं, फेक एड्रेसेस, डुप्लीकेट, फॉर्म 6, अलग अलग तरीके। तो हम इलेक्शन कमीशन से नहीं कह रहे हैं, हम हिंदुस्तान के युवाओं से कह रहे हैं, हिंदुस्तान की जनता से कह रहे हैं, यह आपका भविष्य है, गरीबों का भविष्य है, यह आपके आंख के सामने पूरा का पूरा सिस्टम चोरी किया जा रहा है। और ये ब्लैक, जैसे मैंने बोला, ब्लैक एंड व्हाइट है। ये उनका डेटा है, उनकी फोटोग्राफ्स हैं, उनके नाम हैं, उनके डुप्लीकेट्स हैं, उनके फेक एड्रेसेस हैं। अब आप देखिए कैसे एक ही पते पर 10,000 वोटर को चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव से पहले जोड़ दिया था, खेल कर दिया था केंद्र में मोदी सरकार को बनवाने के लिए। फादर्स नेम ILSDHFHUG। थोड़े और फादर्स नेम दिखाओ, ये बड़े इंटरेस्टिंग नाम है इनके। DFOIGOIDF फादर्स नेम। नहीं, आप हंस रहे हो भैया, पूरा सिस्टम उड़ा दिया है, चोरी हो रही है। अभी तो शुरुआत की है हमने, और दिखाइए। अच्छा, थोड़ा जूम आउट कीजिए। नाउ these are of 3 types. Either an address that doesn't exist, you go look for it, it's not there, or दोस्तों अब आप दिल थाम करके बैठिए, क्योंकि अब आपके सामने राहुल की जुबानी और उन फैक्ट्स और चीजों को दिखाने का समय आ गया है जो महीनों की मेहनत के बाद राहुल गांधी ने तैयार कराई। चुनाव आयोग और मोदी शाह के खिलाफ में सबूत इकट्ठा किए, वो देखिए, हिल जाएंगे आप। this is 0, house number 0 or street number 0, or then the address cannot be verified. These are 40,000 voters. Okay? Next, here is house number 35. 80 voters live in this house. We sent people to check. They got beaten up. These 80 people live in this house. It's a single story, single room house. Here's another one. Booth number 366. थोड़ा इसमें जूम इन करो। 46 voters, all from different families, living in a single bedroom house. And when we go there, they don't exist. Zoom out. So that's a single bedroom. 46 voters living there. Same thing there, 80 voters living there. No sign of their existence. When we go there, we're threatened. Our people go there, they're threatened. Take video, they're threatened. Okay, next. दोस्तों आपने देखा किस तौर पर फर्जीवाड़ा नहीं, वोटों की चोरी नहीं, वोटों की डकैती हुई है, डाका डाला गया वोटों का। तो क्या तीसरी बार प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी सिर्फ और सिर्फ धांधली की बुनियाद पर सत्ता में आए हैं? अब इन खुलासे के बाद में सुप्रीम कोर्ट क्या खामोश रहेगा? क्या चुनाव आयोग के ऊपर, मुख्य चुनाव आयोग तो चुनाव आयोग के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी? आप क्या सोचते हैं इन तमाम चीजों को लेकर के अपनी राय बेबाक तरीके से सब शब्दों में जरूर लिखें। बहुत शुक्रिया। ये देखिए, गुरकीरत सिंह डांग, इनका नाम बूथ नंबर 116, 124, 125 एंड 126 में 4 बार। जूम इन कीजिए। ये देखिए, गुरकीरत सिंह डांग, फादर्स नेम रणबीर सिंह डांग, हाउस नंबर A413। तो दिखाइए, गुरकीरत कौर डांग, सॉरी, गुरकीरत सिंह डांग, हाउस A413,
पूरब मैनर 4 बार आता है। और ये सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है, हजारों व्यक्ति हैं। ये मैं आपको लिस्ट दिखा देता हूं। ये है डुप्लीकेट वोटर की लिस्ट, देख लीजिए। ये सब डुप्लीकेट वोटर्स हैं। इसके बाद नेक्स्ट, ये देखिए, ये एक और डुप्लीकेट वोटर। नहीं, थोड़ा पीछे ले जाओ, जूम आउट। ये आदित्य श्रीवास्तव जी हैं। ये महाराष्ट्र में वोट कर, इनका नाम महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है, उत्तर प्रदेश लखनऊ में है और कर्नाटक बेंगलोर अर्बन में है। 4 बार आता है, सेम फोटो सेम एड्रेस। और दूसरा नाम दिखाइए, ये है विशाल सिंह। ये कर्नाटक में इनका नाम है, 2 बार कर्नाटक में आता है और 1 बार देखिए ये वाराणसी में साहब वोट कर रहे हैं, वोटर लिस्ट में है। थोड़ा जूम आउट कीजिए। और ऐसे हजारों लोग हैं। 11,000 वोट ऐसे चोरी हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट, फेक एड्रेस। या तो एड्रेस है ही नहीं, या फिर एड्रेस 0, हाउस नंबर 0, स्ट्रीट नंबर 0 दिखाइए। हाउस नंबर 0 देखिए, मुनियप्पा जी, मंजुला मुनियप्पा जी का हाउस नंबर 0। अच्छा, ये देखिए टेकराज सबकाता, इनका फादर का नाम DFOIGAIDF, हाउस नंबर 0 में रहते हैं। हस्बैंड्स नेम इनका, नीचे जाइए, टिक्का कुमारी आचार्य, नेम YTDR, किसी ने ऐसे ही टाइप कर दिया है, YTDR QPF। अच्छा, जूम आउट। और जब हम इन एड्रेसेस को वेरीफाई करने जाते हैं तो कोई एड्रेस नहीं है। 40,000 ऐसे वोटर हैं, या एड्रेस 0 है या फिर एड्रेस है ही नहीं। नेक्स्ट, बल्क वोटर्स इन सिंगल एड्रेस। सिंगल बेडरूम का घर है, 80 वोटर रह रहे हैं उसमें, दिखाइए, जूम इन कीजिए। अलग अलग नाम, अलग अलग परिवार। और जब हम वहां जाते हैं हमें बताया जाता है यहां पे 80 लोग नहीं रहते, यहां पे ये लोग हैं ही नहीं, कोई नहीं जानता इनको। ये है बूथ नंबर 366 पे वही कहानी। ये देख लीजिए, छोटा सा 1 बेडरूम का घर है, जूम इन कीजिए। ये सब लोग, इलेक्शन कमीशन के मुताबिक ये सब लोग इस घर में रहते हैं। और जब हम वहां जाते हैं एक भी नाम नहीं मिलता, और वहां के लोग कहते नहीं, ऐसे इन लोगों को हम नहीं जानते। जूम आउट। 10,000 से ज्यादा वोटर सिंगल एड्रेस में गए। नेक्स्ट, एक और तरीका, कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट में लोगों के नाम डाल दो। ये एक ब्रूअरी है कर्नाटक में, 68 वोटर्स इसमें हैं, मगर जब हम वहां जाते हैं पूछते हैं भैया ये हैं कौन, कहां हैं, नो आइडिया, डोंट एग्जिस्ट। अलग अलग परिवार के हैं, एक साथ रह रहे हैं इस ब्रूअरी में, पता नहीं। नेक्स्ट, इनवैलिड फोटोग्राफ। यह बहुत बड़ा तरीका है। इसमें या तो इनकी फोटो है ही नहीं पोलिंग वोटर लिस्ट पे, या फिर इतनी छोटी है कि पहचानी नहीं जाती। देख लीजिए, ये देख लीजिए। और ये सब नाम है इनके, ये सब लोग हैं जिनकी फोटोग्राफ नहीं है और या फिर दिखाई नहीं देती। जूम आउट। हाँ, 4132। नेक्स्ट, मिसयूज ऑफ फॉर्म 6। आपने सुना होगा, नए वोटर्स मोदी जी को वोट करते हैं, आता है मीडिया में। फॉर्म 6 नए वोटर्स के लिए है। मैं आपको आज नए वोटर बनाने का तरीका दिखाता हूं, कैसे मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। ये देखिए, शकुन रानी जी हैं, 13/9/23 को ये नई वोटर, फर्स्ट टाइम वोटर बनती हैं। इनकी एज क्या है, दिखाओ जरा। अ, 70 साल की हैं। और ये देखिए कैसे किया गया है। 2 बार अप्लाई करती हैं। पहली बार 13/9, दूसरी बार 31/10।
इसमें उनकी फोटो जूम आउट है, इसमें उनकी फोटो जूम इन है। ऊपर देखिए फर्स्ट नेम शकुन, सरनेम रानी। यहां देखिए सरनेम है ही नहीं, फर्स्ट नेम शकुन रानी। और ये देख लीजिए साइड पे इन्होंने 2 बार ही वोट किया है। अब पता नहीं इन्होंने किया है किसी और ने किया है, बट 2 बार इस आईडी कार्ड पे 2 बार वोट लगा है। वो जो टिक है वो पोलिंग बूथ के ऑफिसर की है।